हमेशा की तरह एक बार फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है। हर बार की तरह मैं आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ आपके अगले महीने के बारे में बताने के लिए। अगस्त महीने की स्थितियाँ, आपके ग्रहों की स्थितियाँ, अगस्त महीने में ग्रहों का प्रभाव कैसा होगा, कौन सा ग्रह आपको कहाँ पर प्रभावित करेगा, कौन से ग्रह आपके क्या काम बना रहा है और कौन सा ग्रह यह बता रहा है कि आपको कुछ सावधानियां रख के चलनी होंगी, क्या संभावित स्थितियां अगस्त के महीने में होंगी। इन सारी बातों की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। 3 अगस्त को रक्षाबंधन, 11 अगस्त को जन्माष्टमी और 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस। भारत माता की जय। आप सभी को बहुत बहुत बधाई इन तीनों महत्वपूर्ण दिवसों की। तो मैं बहुत जल्दी बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं कि अगस्त महीनों में ग्रहों की स्थितियां क्या होगी। ये जो राशिफल मैं आप सभी के समक्ष बताता हूं ये आपके चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होता है। यदि आपकी ये राशि आपकी लग्न राशि है या आपकी ये राशि आपकी चंद्र राशि है, यानी कुंडली में ऑथेंटिक रूप में आप बिल्कुल मोहर लगा हुआ है कि आपकी ये राशि है, तो आपको ये राशिफल जरूर देखना चाहिए। आपको बिल्कुल सटीक बैठेगा। नाम आदि पर बिल्कुल भरोसा मत किया करिए। एक नाम के कितने लाख लोग होंगे, सबका समय एक जैसा कैसा हो सकता है। डिपेंड करता है कि कोई व्यक्ति जिस वक्त पैदा हुआ उस वक्त उसकी जिंदगी निर्धारित हो जाती है। और जो मैं ग्रहों का प्रभाव बताता हूं ये आकाश में घूमता हुआ है, सॉरी ऐसे ऐसे घूमता नहीं, ऐसे ऐसे घूमता है प्लैनेट, ठीक है। तो चलिए मैं अगस्त महीने का राशिफल बताने जा रहा हूं। अगर आपको व्यक्तिगत अपनी कुंडली पर कुछ जानकारी चाहिए, कुंडली दिखवाना चाहते हैं, विश्लेषण करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक संपर्क करिएगा। आइए अब बात हम आपसे मीन राशि वालों की करेंगे। मीन राशि वालों के अगस्त महीने में ग्रहों के कैसे इम्पैक्ट होंगे, कैसी गति होगी, उसके अनुसार आपका अगस्त का महीना कैसा होगा। मीन राशि वाले यानी पाइसेस, बड़ी अंत में आपकी राशिफल आती है, लेकिन कोई बात नहीं। एक कोई दीदी थी वो कह भी रही थी कि हर एस्ट्रोलॉजर मीन राशि तक पहुँचते पहुँचते वो बिल्कुल जल्दी जल्दी फिर करने लगता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए हम मीन राशि बताने जा रहे हैं, आप देखिएगा कहाँ जल्दी जल्दी कर रहे हैं। आराम से बता देते हैं कैसी स्थिति रहेगी अगस्त महीने की मीन राशि वालों की, ठीक है ना। देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है मीन राशि है अगर आपकी, तो आपका जो मुख्य ग्रह है यानी जिस ग्रह पर सारी दामो मदार टिकी हुई है वो ग्रह है बृहस्पति यानी कि जुपिटर। बृहस्पति 10th हाउस में है, वक्री है, केतु के साथ है और चंद्रमा के साथ भ्रमण शुरू करेगा जिस वक्त ये अगस्त का महीना पैदा होगा, यानी रात के 000 पर। अब यहाँ पर 10th हाउस में बृहस्पति है, ये बात तो बहुत अच्छी है। काम को बढ़ाने वाला है, बुद्धि को बढ़ाने वाला है, विचारों को बढ़ाने वाला है, संघर्ष को कम करने वाला है। लेकिन इतनी अच्छी भी बात ये नहीं है क्योंकि बृहस्पति वक्री है, ऊपर से केतु के साथ बैठा हुआ है। तो थोड़े से संघर्ष के बाद, अधिक मेहनत करने के बाद, 2-4 बार असफलताएं पाने के बाद सफलता प्राप्त आपके लिए होने वाली है। इस जो स्थिति मैं आपकी कुंडली में देख रहा हूं अगस्त के महीने में। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है और ये पूरे अगस्त महीने के लिए अच्छी है कि 16 अगस्त तक लग्न में मंगल पूरी फॉर्म में मंगल बैठा हुआ है। तो अभी तक अगर आपने कोई बहुत ज़्यादा पेंडिंग काम नहीं निपटा पाए हैं, जैसे कोई प्रॉपर्टी से कोई अटका काम, कोई ज़मीन जायदाद से कोई अटका काम, कोई कोर्ट कचहरी का अटका काम, कोई सरकारी क्षेत्र से अटका काम, अगर कोई ऐसे अटके काम हैं तो अवश्य आपको इस महीने पूरे कर लेने चाहिए क्योंकि मंगल लग्न में है। 16 अगस्त तक होने की सिचुएशन इस तरह के मामले में ज़्यादा दिखती है। और जब मंगल 16 अगस्त के बाद दूसरे भाव में चला जाएगा तो ये धन की स्थिति को लेकर अच्छा करेगा, रुके पैसे, रुकी चीज़ों को आगे बढ़ाएगा, ठीक है ना। और नए स्रोत भी आपको शुरू करेगा। यद्यपि अभी राहु 4थे घर में है, केतु 10th हाउस में है, तो अनस्टेबिलिटी अभी आपको इस महीने भी देखनी पड़ेगी। काम को लेकर, विचारों को लेकर, मूड स्विंग्स को लेकर, ये सारी चीज़ें तो देखने पड़ेगी। लेकिन बहरहाल चीज़ें मंगल की वजह से काफ़ी कंट्रोल में रहेंगी।
वे लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और 16 अगस्त के बाद उनके लिए बहुत अच्छा समय होगा। वे स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो मंगल सूर्य 6 हाउस में जाएगा। 5 नंबर जहां लिखा हुआ है यह स्थान छठा स्थान होता है, इसे मैं कंपटीशन का स्थान कहता हूं। यानी छठा स्थान जो होता है ये व्यक्ति के एक तरीके से जो कहते हैं ना कि आप कब तक सह सकते हैं समस्याओं को, या कब तक किसी चीज़ को झेल सकते हैं। अगर छठा भाव अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति कंपटीशन में डटा रहता है और पीछे नहीं हटता है। अगर जिसका छठा का भाव खराब होता है वो 1-2 बार प्रयास करने के बाद सोचता है यार अब तो नहीं होगा, चलो छोड़ो रहने दो। ये वाली चीज़ें छठे भाव में नहीं होती। तो आप कंपटीशन अच्छा करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। धन को लेकर अच्छा है, मन को लेकर अच्छा है। हेल्थ की बात हम सबसे पहले कर लेते हैं। स्वास्थ्य का मामला लगभग ठीक ही दिखता है, लेकिन चूंकि बृहस्पति केतु के साथ है तो पेट आदि का ध्यान रखिएगा। वेल्थ की बात अगर हम करते हैं, परफेक्ट है, 16 अगस्त के बाद अच्छा है। अब परफेक्ट का मतलब ये होता है कि आपका बेस क्या है, आप क्या कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पता चला आप घर में बैठे हैं और हमने कह दिया कि धन की स्थिति तो बहुत अच्छी है और आप सोचें कि अब तो भैया हम बैठे हैं, अब तो बोल दिया भैया ने कि अब अच्छा ही है, तो फिर क्या मतलब। अगर आप कर रहे हैं, चाहे आप एक छोटा व्यापार, चाहे आप चाट का ठेला ही लगा रहे हैं, या आप कोई एक बहुत बड़ा व्यापार, कोई आपका बहुत बड़ा शोरूम है, कोई बहुत बड़ा आपकी मील है, कोई बहुत बड़ा आपका कुछ बहुत बड़ा काम फैक्ट्री है, तो इन दोनों जगहों पर आपके लिए बहुत शुभ संकेत देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गई ये बात है ना। वेल्थ की बात मैंने आपको बता दिया। स्टडी में आपको फैसले ले सकते हैं आप, और स्टडी की अगर हम फैसले की बात करें तो 16 अगस्त के बाद ज़्यादा अच्छा रहेगा हायर एजुकेशन आदि के लिए, क्योंकि मंगल द्वितीय स्थान पर चला जाएगा, 2nd हाउस में चला जाएगा और मंगल वहाँ से बैठकर चौथी दृष्टि से आपके 5वें भाव को प्रभावित करेगा, एजुकेशन के स्थान को प्रभावित करेगा। ये बहुत अच्छी बात मैं कहूँगा। जॉब की बात करूँ तो जॉब 1-2 बार प्रयास करने के बाद आपको सफलता मिल जाएगी, क्योंकि बृहस्पति 10th हाउस में है, लेकिन चूंकि केतु भी 10th हाउस में है तो ये रुकावटें देता है। बिजनेस आपके लिए 16 अगस्त के बाद बड़ा इन्वेस्टमेंट करना अच्छा रहेगा। वैसे मामला ठीक है, बिजनेस ठीक है, आप ले सकते हैं फैसले। मैरिटल लाइफ की बात करता हूं तो ठीक रहेगा, कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि सप्तम का मालिक अपने भाव से 12वें भाव में चला गया है। बाकी विवाह होने की या रिश्ते आने की सिचुएशन इस महीने तो नहीं दिखती है, ना के बराबर दिखती है, लेकिन फिर भी प्रयास कर सकते हैं, कुछ उपाय करके प्रयास कर सकते हैं। सोशल स्टेटस ठीक नहीं रहेगा, बातचीत अहंकार में नहीं करना है, सामंजस्य रखना है, बहुत शालीनता से बात करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगस्त के महीने की 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13 और 19, 20 का जो तारीख होगी इस महीने में वो ठीक नहीं होगी। यहाँ पर जो है आपको बहुत ज़रूरी काम आपको नहीं करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काम आपके नहीं बनेंगे। उपाय आपको एक मैं बता देता हूँ। हल्दी वाला जल भगवान सूर्य को अर्पित करना शुरू कर दें। एक तांबे के लोटे में जल ले लीजिए, थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए, भगवान सूर्य को हल्दी वाला जल दीजिए और गायत्री मंत्र का जाप 5 मिनट डेली करिए। दही का दान आप ज़रूरतमंद को कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा दही भगवान शिव को अर्पित करिए या भोग लगा दीजिए, बाकी सारा आप ज़रूरतमंद को दान कर दीजिए। भगवान शिव को करना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कहीं आसपास किसी को दान नहीं कर पा रहे हैं या नहीं हो पा रहा है तो आप भगवान शिव को भोग लगाइए और फिर गाय मैया को खिला दीजिए, गौ माता को, ठीक है। तो ये आप करिए, इससे आपके आसान होगी ज़िंदगी, काम बनने लगेंगे और आपको एक बेहतर हालात इस महीने देखने को मिलेगा। अगर आप हमसे जन्म कुंडली दिखवाना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, 25 मिनट की आप हमसे चर्चा कर सकते हैं, तो तत्काल आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप करिए जो स्क्रीन पर चल रहा है। व्हाट्सएप करके आप हमसे फ़ीस की जानकारी लीजिए, फ़ीस जमा करके और आप अपना स्लॉट फिक्स कराइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आसपास सफाई रखिए, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।